इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब दोनों परिवार आमने सामने आ गए। राजा के भाई विपिन ने गंभीर आरोप लगाया कि जिस तरह से गला रेत कर राजा की हत्या की गई, उन्हें इससे नरबली का शक है। इतना ही नहीं, आरोप लगाया कि जो परिवार सोनम को गुनहगार मान रहा था, अब वही सोनम का परिवार उसे बचाने में लग गया। लेकिन अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए राजा के भाई ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम हायर की है और प्रण लिया है कि सोनम और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा दिलाकर ही दम लेगा। तो क्या अब राजा के नाम का मंगलसूत्र सोनम को दिलाएगा फांसी? इल्जाम राजा के नरबली के, इल्जाम झूठ और फरेब के, इल्जाम सोनम को बचाने के और एक प्रण राजा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने का। और इसी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या सोनम को फांसी दिलाएगा राजा के नाम का मंगलसूत्र, क्योंकि इसी मंगलसूत्र की वजह से पहले पुलिस सोनम तक पहुंची, फिर सोनम के खिलाफ मंगलसूत्र ही सबूत बना। जी हां, राजा और सोनम का परिवार अब आमने सामने आ गया है। जहां सोनम का भाई बहन के लिए केस लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ राजा के भाई ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम हायर की। विपिन रघुवंशी ने प्रण लिया कि सोनम और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा दिलाकर ही चैन लेगा। सोनम जो है, सोनम एक आरोपी है और इसको सज़ा जो है, सज़ा कठिन से कठिन सज़ा मिलना चाहिए, इसको फांसी मिलना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील मेरे साथ खड़े हुए हैं और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अपने हायर भी किया हम लोगों ने है। तो इसमें अब सोनम को फांसी दिलाने के लिए हमको जो सज़ा करना पड़ेगा, जो प्रयास करना पड़ेगा, हम वो लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने हमारा भाई खोया है तो हम नहीं चाहेंगे तो आज सोनम के बाहर आने से जो है कानून पे से भरोसा उठ जाए। इसलिए हम लोग ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे और सोनम को फांसी दिलाएंगे हम लोग। राजा के भाई का कहना है कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो नरबली जैसा है और इसे सोनम ने पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। विपिन रघुवंशी को शक है कि सोनम और उसके सहयोगियों को किसी ने गाइड किया है, जिसका पता लगना चाहिए। जिस प्रकार से सोनम ने पूरा प्लानिंग करा है, प्लानिंग करके राजा को मारा गया है और इसमें कहीं ना कहीं इसे सोनम ने जो नरबली दी है, क्योंकि गले पे मारने के बाद में हमें भी अंदाजा है तो इसमें सोनम ने नरबली इसमें दी है। तो देखिए, इसमें घर वालों को कहीं ना कुछ पता हो गया तो इसी के लिए इसको छुड़ाने के लिए पीछे लगे हुए हैं, जो कि पुलिस के पास में सारे सबूत है, सारे सबूत सोनम की तरफ खिलाफ जा रहा है इसमें है, तो इसमें सोनम का बचना तो कहीं मुमकिन नहीं है। पूरे घटनाक्रम को 1.5 महीने से ज्यादा हो गया और अब हालात बदल गए। सोनम का भाई, जो एक वक्त राजा के परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहा था, अपनी बहन से किनारे करने की बात कर रहा था, अब वो बहन से मिलने को बेताब है। यहां तक कि सोनम के लिए केस लड़ने को तैयार है। इसे लेकर विपिन रघुवंशी का आरोप है कि गोविंद का व्यवहार बदल गया है, उसने परिवार के साथ धोखा किया है, राजा के परिवार से झूठ बोला है। एक्चुअली क्या ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली सोनम ने मर्डर करा, नहीं करा या करवाया, जो भी है। तो मुझे सोनम से मिलना है, उसके बाद में ही आगे का फैसला होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि सोनम का प्रस्ताव भी मार्केट में रखूंगा, एक पूरे देश को दिखाऊं कि उसका प्रस्ताव क्या था। उसने मर्डर करा तो हम बिल्कुल उसके विपक्ष में हैं, मगर मर्डर नहीं करा तो हमको उसका साथ देंगे। ये बिजनेसमैन लोग हैं और बिजनेस करते हैं, उनको अच्छी तरह बिजनेस करना आता है, उनको ये पता है तो कब कौन सी बातें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उसी प्रकार से जो है हमारे परिवार के साथ में इसने हमारी भावनाओं के साथ में खेला है। मेरी मम्मी से गले लिपट के उसने झूठे वादे करे हैं, जो वादे तोड़ दिए उसने, और अब इसकी बहन को छुड़ाने के लिए वकील भी करेगा ये, क्योंकि इसको नहीं करना था, मगर इसने राजा के लिए वकील करते हुए ना उसने खुद स्वयं जो है सोनम के लिए वकील कर रहा है और सोनम से मिलना चाह रहा है। विपिन रघुवंशी ने आशंका जताई है कि सोनम के पास ऐसे कई राज हो सकते हैं जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए। उन्होंने आशंका जताई है कि सोनम को कोई गहरी साजिश रचने वाला निर्देश दे रहा था और वही उसे कानूनी तरीके सिखा रहा होगा। इसलिए राजा का परिवार अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोनम का नार्को टेस्ट करवाने की मांग करेगा, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।